हेलो नमस्कार, आपका पॉलिटिक्स तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कांग्रेस को जो कल के मीटिंग में जो सीटें मिली है वो कौन कौन सी है। आप लोगों को पता है कि 2024 का बिगुल फूंक चुका है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच तानातनी जारी है। इस तानातनी का वजह जो बना है वो मात्र 1-2 सीटें हैं। कल मुकुल वासनिक के घर पे मीटिंग हुई। मीटिंग में तेजस्वी यादव मौजूद थे। बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे और बिहार प्रभारी भी थे। मुकुल वासनिक के घर पे मीटिंग हुई, चीज़ें तय कर दी गई हैं और संभवतः आज बिहार में इसकी घोषणा भी हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस को कौन सी सीटें दी गई है और कितनी सीटें दी गई है। देखिए, मीटिंग में जो बातें हुई हैं वो अभी तो क्लियर एग्जैक्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन मैं उन 10 सीटों को आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ जिसमें से कि कन्फर्म है 100% कि उसी 10 में से वो सीटों की संख्या 8 हो जाए, 7 हो जाए। 7 से कम तो नहीं होगा, या तो 7, 8, 9 या 10 भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि वो आखिर 10 सीटें कौन कौन है। तो सबसे पहले 1 नंबर में आप ले लीजिए सासाराम की सीट। सासाराम कांग्रेस को मिला है, वहाँ मीरा कुमार के बेटे इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। फिर भागलपुर दूसरी नंबर की सीट है, पूर्णिया तीसरी नंबर की सीट है, सुपौल चौथी नंबर की सीट है, कटिहार 5वीं नंबर की सीट है, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर भी उस लिस्ट में शामिल है सीटों की लिस्ट में। औरंगाबाद भी कांग्रेस की डिमांड है, लेकिन संभावना काफ़ी कम है कि औरंगाबाद मिलेगा। फिर आप एक पटना साहिब सीट को ले सकते हैं। पटना साहिब सीट भी उस लिस्ट में है जो कांग्रेस को मिल सकती है। साथ ही कांग्रेस की एक सीट पश्चिमी चंपारण भी होगी। बाकी एक और जो सीट चर्चा में है वो सीट है शिवहर की। तो यही 10 सीटें मोटा मोटी है जो कि कांग्रेस को मिलेगी और जो कांग्रेस को कन्फर्म सीटें लग रही है कि ये कांग्रेस को मिलनी ही है। तो उसमें से पूर्णिया सुपौल 2 सीट, भागलपुर तीसरा सीट, कटिहार चौथा सीट और सॉरी उस वीडियो में हम नहीं बता पाए आगे, एक किशनगंज जो उसका प्रेजेंट एमपी हैं वहाँ से मोहम्मद जावेद 5वां सीट, और फिर जो कन्फर्म पटना साहिब की सीट 6ठी सीट। बेगूसराय में सस्पेंस बना हुआ है, कन्हैया राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं और एक 7वीं सीट के रूप में भी वो सीट हो सकता है। औरंगाबाद में भी काफ़ी कसमकस जारी है। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार के लिए कांग्रेस अड़ी हुई है। काफ़ी स्टेटमेंट भी आ चुका है सामने कि सिंबल वापस भी होता है। तो देखें, यानी कि यही 5-7 सीट जो है ये कन्फर्म है। 1-2 सीट जहाँ की काफ़ी असमंजस पैदा हुआ है, जहाँ की फाइट है। अब आप देखना है कि पूर्णिया एक जो कि 98% आप लोग उम्मीद रखिए कि पूर्णिया सीट पप्पू यादव को कन्फर्म कर दी गई है। दूसरी सीट जहां तानातनी बनी हुई थी वो बेगूसराय में। अब बेगूसराय में देखने की बात होगी जब औपचारिक घोषणा होगी कि आखिर क्या हुई। और एक और सीट औरंगाबाद में। तो यही 2-3 सीट पे जो भी मसला था तो आप लोगों को पता चल गया। और इसी 9-10 सीटों में कांग्रेस को 7, 8, 9 कुछ इसी तरह का डिजिट में सीटें दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले जानकारी के साथ। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन 2024 के इलेक्शन को लेकर आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहेगा।